बच्चे मन के सच्चे, आँखों के तारे उन्हें यूं ही नहीं कहा जाता, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो नादान होते हैं। ऐसे नादान जैसे क्या कच्ची मिट्टी होती है। कच्ची मिट्टी को जैसा चाहें वैसा आकार देकर वैसा ही रूप दिया जा सकता है उनको। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना में एक बालक का कुछ ऐसा इस्तेमाल किया जाता है जिसको सुनने के बाद जज भी हैरान हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। जज फिर अपना एक फैसला सुनाती हैं और फैसला सुनाने के बाद जब ये बात अखबारों में, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोग भी हैरान थे, परेशान थे कि कोई व्यक्ति क्या इतना स्वार्थी हो सकता है, कोई व्यक्ति क्या इतना इस हद तक गिर सकता है। ये वाकई ही ये घटना आपको झकझोर सकती है, परेशान कर सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है अनोखा जुर्म में। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश का एक ज़िला है पलवल, और इसी ज़िले का एक थाना लगता है चांदहट। दरअसल सितंबर 2019 का ये वाक़या है। एक महिला रोते हुए, बिदकते हुए थाने में पहुँचती है और थाने में पहुँचने के बाद बोलती है, साहब एक युवक ने मेरा यौन शोषण किया है और काफ़ी समय से वो ऐसे ही मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, मुझे परेशान कर रहा था। अब उसने मुझे गर्भवती कर दिया है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ तो वो मना कर देता है। कहता है कि तुम विधवा हो, तुम्हें 2 बच्चे हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। साहब मेरी ज़िंदगी बचा लीजिए, अब इस बच्चे को मैं किसका नाम दूंगी, मुझे बचा लीजिए। कुछ इस तरह की रोते बिलखते वो बात कहती है। तो आखिरकार थानेदार इस महिला के रिपोर्ट लिख लेता है और जांच के आदेश दे देता है। जांच करते हैं एएसआई अंजू देवी। एएसआई अंजू देवी इस मामले की जांच करती हैं। जांच करने के बाद पूरे प्रकरण की चार्जशीट लगाकर कोर्ट में भेजते हैं। जनवरी 2020 में ये मामला जब कोर्ट में जाता है, ट्रायल पर स्टार्ट होता है। जज साहब एक महिला होती है और वो अपने सामने ही यहाँ पर इन दोनों पक्षों को सुनती है। लड़का भी कटघरे में खड़ा होता है और वो महिला भी कटघरे में खड़ी होती है। महिला जब अपने बारे में बोलती है कि ये लड़का चोरी छुपे से जैसे तैसे करके मेरे घर आता था, काफ़ी समय से मुझ पर नज़र रखता था और इसने मुझे अपने जाल में फंसा कर रखा था, प्रेम जाल में फंसा लिया था और मेरे साथ आए दिन यौन शोषण करता था, मुझे परेशान करता था और इसी की वजह से वो प्रेग्नेंट हो जाती है। ये इस लड़के ने उसके अकेलेपन होने का फ़ायदा उठाया था। वो बोलती है रोते हुए कि साहब 2015 में मेरा पति बिजली का प्लग लगा रहा था, तो तार लगाते हुए मेरे पति को करंट लग जाता है और उसकी मौत हो जाती है। वो अपने दोनों बच्चों के साथ शहर में आती है। शहर में बच्चों की परवरिश करने के लिए, उन्हें अच्छी ज़िंदगी देने के लिए घर वाले, परिवार वाले, उसके रिश्तेदार उस महिला की मदद कर रहे थे और इस लड़के ने उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी। जब ये बात वकील के माध्यम से जज के पास पहुंचती है तो जज भी हैरान थे ये सुनने के लिए कि आखिरकार ये लड़का ऐसा कैसे कर सकता है। अब दूसरे पक्ष का जो वकील है वो भी अपनी बात रखता है जज के सामने और वो बोलता है कि साहब जिस लड़के पर आरोप लगाया जा रहा है, दरअसल वो लड़का इतना दोषी है ही नहीं। वो लड़का महज केवल 14 साल का है, उसकी उम्र ही क्या है, और 14 साल के लड़के के साथ इस महिला ने किसी न किसी बहाने से अपने घर बुलाया करती थी। क्योंकि जब ये महिला उस मोहल्ले में उस किराए पर रहने लगी तब ये लड़का आसपास में रहता था और उसे किसी न किसी बहाने से कि भैया जाकर दुकान से सामान लेकर आना, कभी कुछ सामान लेकर आना, इसलिए कभी ना कभी किसी न किसी बहाने उस बच्चे को अपने घर पर बुला लिया करती थी। और एक दिन उसे ऐसा मौका मिला जब उसके खुद के बच्चे घर पर नहीं थे, तब उसने उस बच्चे के साथ गलत काम किया, उसका यौन शोषण किया। शुरुआत में उस बच्चे को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे उस बच्चे की आदत में आ जाता है और वो इस काम में, इस महिला के साथ यौन शोषण करने में, उसके साथ संबंध बनाने में उसको भी आनंद आने लगा। और इस महिला ने उसका जब तक शोषण करती रही जब तक उसका दिल नहीं भर गया। लेकिन वो भी नहीं जानती थी कि ये बात किसी से छिप नहीं सकती और वो बात निकल कर सामने आई तो उसके प्रेग्नेंट होने के रूप में आई। जब उसके पेट में एक बच्चा पल रहा था तब उसने कहा कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तब उस लड़के ने कहा कि मैं छोटा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है और ये सब तुम्हें अपनी मर्जी से करवाया है, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। तब उस महिला ने जानबूझकर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया और उसे जेल भेजने की तैयारी कर दी थी। काफ़ी दिन तक वो लड़का परेशान था। जब इस लड़के के पक्ष भी अदालत में सुना जाता है तो जज वाकई में हैरान थी उस लड़के की उम्र को देखने के बाद, और जज ने फैसला लिया कि इसे पता चलता है कि, और साथ ही एएसआई अंजू देवी की
जांच से पता चलता है कि इस महिला का शोषण नहीं हुआ, बल्कि इस महिला ने इस बच्चे का शोषण किया था। इस बच्चे के साथ गलत काम किया था, वो भी थोड़े बहुत दिन नहीं, लगभग 1 साल लगातार उस बच्चे का ऐसे ही शोषण करती रही। इसके घर वालों से जब बातचीत की जाती है तो घर वाले भी यही बोलते हैं कि ये बच्चा हमारे कब्जे से कहीं ना कहीं बाहर निकल चुका था, हम इसे अपने पास बुलाते थे, ये हमेशा इसी के आसपास इर्द गिर्द रहता था और ना कुछ खाता था ना कुछ पीता था, ना किसी भी बात में इसका मन नहीं लगता था। पढ़ाई लिखाई से भी धीरे धीरे दूर होता चला गया, जबकि ये पढ़ने में बेहद ही होशियार था। घर वाले, परिवार वालों की और इस बच्चे की जब पूरी बात सुनी जाती है तो महिला जज भी अपना फैसला सुनाती हैं, बोलती हैं कि इस बच्चे को बाइज्जत बरी किया जाता है, जबकि इस महिला के खिलाफ संबंधित धाराओं में, इस यौन शोषण की धाराओं में मुकदमा दर्ज करके और इसके खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जाती है। उसके बाद इस महिला को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है और जैसे ये फैसला कोर्ट का सामने आता है तो वाकई ही सब लोग हैरान थे, परेशान थे कि एक विधवा महिला जो 3-4 साल से लगभग विधवा थी, वो आखिरकार एक बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती। यदि उसको ज़रूरत थी तो किसी पुरुष से शादी करती, अपनी उम्र के पुरुष से शादी करती, जबकि उस महिला की उम्र 29 साल और उस बच्चे की उम्र जो है 14 साल थी। उस बच्चे की ज़िंदगी तो शायद पूरी तरीके से बेकार हो चुकी थी, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई या सामाजिक तौर तरीक़ों से अलग जा चुका है। जो भी उसके मन में, जो भी उसके साथ हुआ है, शायद ही मामले को कभी वो भुला पाएगा और शायद ही अपने परिवार के प्रति जैसा वो पहले रहता था कभी ऐसा रह पाएगा। इसलिए दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप अपने बच्चों का हमेशा ख्याल रखें, चाहे वो स्कूल में पढ़ते हों, चाहे वो घर पे हों, चाहे घर से बाहर हों, किसके साथ खेल रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। यदि आप अपने बच्चों को मोबाइल दिए हुए हैं उनसे पढ़ने के लिए, जब से लॉकडाउन हमारी ज़िंदगी में आया है तब से बड़ी संख्या में बच्चे मोबाइल से पढ़ते हैं। समय समय पर उनके मोबाइल भी चेक करते रहें, आखिरकार वो गूगल पर या फिर सोशल साइट्स पर ऐसी क्या क्या चीज़ देख रहे हैं। यदि आप अपने बच्चे के प्रति जागरूक रहेंगे, सचेत नहीं रहेंगे, तो इसी बच्चे की तरह जो 14 साल का बालक है, इसी की तरह उसका भी कोई ना कोई यौन शोषण कर सकता है या उसे कहीं गलत रास्ते पर ले जा सकता है और गलत रास्ते पर ले जाने के बाद उसकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकता है। जाते जाते मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।